इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन, अहमदाबाद, बहन रजनी जैन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली। डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बेन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी। पता डॉक्टर प्रवीण भाई चंदूलाल शाह, 65 बटा विशाखा पार्क सोसाइटी, रत्नत्रय मंकोड़िया, धूलिया तालाब, नवसारी, 396445। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समय सार परम मंगलिक ग्रंथ है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को आचार्य कुंद कुंदेव ने प्राकृत भाषा में 415 कुल गाथाओं के द्वारा प्रस्तुत किया है। शैली आध्यात्मिक है। तीसरा अधिकार चल रहा है कर्ता कर्म अधिकार। गाथा नंबर 94 और 95 ये गाथा हम समझ रहे थे, जिसमें लिखा था कि 3 प्रकार का उपयोग अपने में विकल्प करता है कि मैं क्रोध रूप हूँ, मान रूप हूँ, माया रूप हूँ। इस प्रकार का यह विकल्प करता है। और इसी प्रकार से धर्म आदि जो 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इसमें भी यह आत्म विकल्प करता है, यानी उनको अपने जानता है। वह उस उपयोग रूप भाव का करता होता है। 2 प्रकार से बता रहे हैं। एक तो स्वयं के परिणाम है ही हैं, उपयोग है ही है। वह उपयोग किससे मिश्रित है, किससे मिला हुआ है। भावक अचेतन कर्म है और उसका भाव भाव्य है। तो भावक और भाव एक में होता है। यदि अचेतन द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, जैसे कर्म है, तो कर्म क्या हो गए? भावक, जो भाव जीव में पैदा करें, भावक। और उसका भाव्य उसका फल है। जैसे क्रोध कर्म भावक है और क्रोध भाव उसका भाव्य है। जिसका भाव्य है उसी जो भावक है उसी का ही भाव्य हो सकता है। अब वह क्रोध कर्म जो है वो मेरी आत्मा का नहीं हो सकता है। आत्मा स्वयं भावक है और आत्मा का भाव क्रोध रूप उसका भाव्य है, तो वो आत्मा का विकार है और वो पुद्गल का विकार है। लेकिन यह जीव की अज्ञानता रही कि जो कर्म का विकार है उस विकार को भी अपना विकार माना, उसे अपना स्वीकार किया। मतलब कि कर्म के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जो अशुद्ध परिणाम हैं उसमें तो एकत्व रख ही रहा है, लेकिन कर्म में भी एकत्व रख रहा है, नो कर्म में भी एकत्व रख रहा है। ऐसा विकल्प करता हुआ वह उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है। ठीक है। धर्म आदि जो 6 द्रव्य है, जीव अनंत अनंत जीव है, लेकिन उनमें भी अपने को मोह से युक्त करता हुआ उपयोग से वह अन्य जीवों का भी कर्ता बनता है। ऐसा विकल्प करता है। मैं नहीं होऊंगा तो इनका क्या होगा, मैं हूँ तो इनका चल रहा है, और जिस दिन मैं नहीं रहा तो इनका चलने वाला कुछ नहीं है। ऐसा आत्म विकल्प करता है।
जबकि ये विकल्प उसका झूठा है। कोई किसी से चलता नहीं है, सब अपने से चलते हैं, अपनी निज शक्ति से चलते हैं, अपने निज परिणाम से चलते हैं। लेकिन इस जीव को मिथ्या विचार है, ये मिथ्या भाव है कि मेरे बिना किसी का कुछ हो नहीं सकता है। मैं हूँ तो सब है और मैं नहीं हूँ तो सब नहीं हैं। इनका जीवन जो है मेरे बिना नरक बन जाएगा। मैं हूँ तो इनका जीवन स्वर्ग बना हुआ है। ये आत्म विकल्प अपने उपयोग में करता हुआ ऐसे उपयोग का वो कर्ता होता है, ऐसे भाव का कर्ता होता है। तो ये कर्तापना जो भाव का है, ये भी इसके आश्रव बंध का कारण तो है ही है, पर मिथ्या भाव है, ये मिथ्या दृष्टि की भावना है। इसलिए जगत में जितने भी जीव हैं, मैं उनका कर्ता नहीं हूँ, सभी अपने अपने भावों के कर्ता है। पुद्गल में आ जाइए तो हम पुद्गल में भी अपने को कर्ता मानते हैं। मकान का, दुकान का, सबका कर्ता धर्ता मैं हूँ। तो वो भी भाव जो है वह भी मिथ्या भाव है। वो भी मिथ्यात अज्ञान आवृत्ति से मिश्रित जो परिणाम आपके हुए हैं, वो परिणाम आपके हैं। ऐसे परिणाम भी नहीं होना चाहिए। चलो ये तो ठीक है, लेकिन धर्म अधर्म, आकाश और काल जो अरूपी हैं, जो अरूपी हैं, जो रूपी नहीं हैं, लेकिन उन अरूपी में भी अपने को कर्ता मानता है। ठीक है, क्या मानता है? कर्ता मानता है। जैसे जीव और पुद्गल को चलने में सहायक धर्म द्रव्य है, ठीक है ना, लेकिन वो धर्म द्रव्य को क्या सोचता है? मैं चला रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो वो जो चलना हो रहा है वो धर्म द्रव्य भी उसमें उदासीन रूप से निमित्त है। तो वो उस धर्म द्रव्य को भी अपना कर्ता मानता है कि देखो मैं करता हूँ। अधर्म द्रव्य का काम है ठहरने में, रुकने में सहायक बनना। तो जब तू ठहरता है, रुकता है, अपनी मर्जी से ठहरता रुकता है, ये तो निश्चित है, लेकिन उसका भी तो अपने को कर्ता मानता है, जबकि उस ठहरने में अधर्म द्रव्य का सहयोग है। इसी प्रकार से रहने में आकाश द्रव्य का जो है सहयोग है, लेकिन तू बोलता है कि मैंने तुझे स्थान दिया, मैंने तुझे जगह दी। यदि मैं जगह नहीं देता, मैं स्थान नहीं देता, तू कहाँ रहता? तो तेरा क्या स्थान है? तू भी आकाश द्रव्य में है और वो भी आकाश द्रव्य में है। सब को अवगाहनत्व जो देता है, स्थान देता है, अवगाहन देता है, वो आकाश द्रव्य देता है। लेकिन तू उसमें भी क्या कर रहा है? अहंकार कर रहा है। ठीक है, देख बेटा, मैंने ऐसा करा दिया, तुझ में ऐसा परिणमन करा दिया, मेरी शक्ति देख ले। भाई तेरी शक्ति नहीं थी, वो काल द्रव्य की परिणमन की शक्ति थी, काल द्रव्य का निमित्त था। यद्यपि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने रूप से परिणमन करते हैं अपनी शक्ति से, लेकिन काल द्रव्य जो है उसमें निमित्त बनता है, सहयोगी बनता है, वह अपना कार्य कर रहा है। इसका ये मतलब है पर के कार्य को अपना कार्य मानना मिथ्या है, पर के कार्य को अपना भाव मानना भी मिथ्या है। पुद्गल के कर्म का कार्य था जीव में क्रोध आदि पैदा होना कराना, लेकिन पुद्गल का कर्ता और उस क्रोध के उत्पन्न होने वाले अशुद्ध भाव का भी कर्ता अपने आप को मानना, ये सब मिथ्या भाव है। ठीक है ना, ये सब सारी बातें जो है बहुत ही अमृतमय हैं, दिगंबर निर्गंथ संतों के मुख से सुनने को मिली हुई है। धैर्यपूर्वक सुनो, शांतिपूर्वक सुनो, कल्याण की बातें हैं। यदि बात बैठ गई, वहीं पर सम्यक्त्व के अंकुरित उत्पन्न हो जाएंगे, और जब अंकुरित होगा तो उसकी संयम से रक्षा करना, पेड़ बनने देना, पौधे से पेड़ बनने देना, फिर उसकी छाया और फल का आनंद लेना। पर अंकुरित तो होना चाहिए ना।
पौ तो फटना चाहिए उसकी पौ फटेगी श्रद्धा से, ज्ञान से संरक्षण होगा, संयम का जल, संयम का खाद, संयम की मेहनत, संयम का परिश्रम, संयम की साधना सब उसमें लगेगी, तब जाकर के वो बड़ा होगा, फलीभूत होगा, पुष्पित होगा, आनंददायक होगा। आत्मा में भी जब हमें ये सब भाव समझ में आ जाए कि मिथ्या भाव है, बहुत सूक्ष्म बातें हैं, ध्यान रखना। जब मैं ये कहूँ कि मैं ये छोड़ रहा हूँ, ये भाव भी तेरे मिथ्या भाव है। हाँ, तू क्या छोड़ सकता है? बोले मैं घर छोड़ रहा हूँ, परिवार छोड़ रहा हूँ, धन दौलत छोड़ रहा हूँ, शोहरत छोड़ रहा हूँ, ये भाव भी तेरे मिथ्या है। जो चीज़ तेरी थी नहीं अनादि से, तो उसे क्या छोड़ सकता है? तू क्या छोड़ सकता है? जिसमें तेरा अधिकार ही नहीं था, उसको तू छोड़ने की बात कर रहा है। ये परिणाम भी तेरे मिथ्या परिणाम हैं, ये भी मिथ्या दृष्टि के परिणाम हैं, सम्यक दृष्टि के नहीं हैं। मिथ्या सम्यक दृष्टि तो क्या है? जब तक मिथ्यात था, जैसे ये पता चल गया कि ये परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, वो तो वहीं छूट गया। अब बोलने की ज़रूरत रह ही नहीं गई, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं रह गई कि मैं छोड़ रहा हूँ। छूट ही गया, अलग ही हो गया। जो छूट गया वही सम्यक्त हो गया। तो महाराज जी छूट गया तो फिर तो हम घर में रह कर के केवल ज्ञान प्राप्त कर ले? श्रद्धा से तो छूट ही गया ना भाई। श्रद्धा से छूटा है, चारित्र से नहीं छूटा। श्रद्धा से तो छूट गया, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, श्रद्धा से छूट गया बिल्कुल। ये धारा चल रही है श्रद्धा की। लेकिन राग की जो परिणति है, मिथ्या भाव की परिणति तो दूर हो गई। यह मेरा, मैं, इसका ऐसा जो परिणाम था ये तो छूट गया। शरीर भी मेरा, मैं, इसका ये परिणाम भी छूट गया। लेकिन अभी राग और द्वेष नहीं छूटा। श्रद्धा में जो अश्रद्धा थी वो तो निकल गई, लेकिन मोह राग द्वेष के जो परिणाम थे वो नहीं निकले। अभी रति अरति में लगा हुआ है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा तो लगा हुआ है ना। यह मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसा भाव निकल गया। पर ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा भाव अभी है। बात समझ में आ रही? ये मेरा है, मैं इसका हूँ, ये परिणाम तो निकल गया। ये खोटी श्रद्धा थी, ये मिथ्या श्रद्धा थी, ये तो चली गई। ठीक है ना? इसका मतलब है कि सबका अपना अपना अस्तित्व है। लेकिन कुछ भी कहो, बात ये चीज़ बहुत अच्छी है। अच्छी और बुरी में दिमाग अटका हुआ अभी। ठीक है? पड़ोसी का मकान मेरा नहीं है, ये बात श्रद्धा में तो बैठी है। 100% ये मेरा नहीं है और मैं इसका नहीं हूँ, ये तो बैठी है ना। लेकिन बनाया बहुत अच्छा है, डिजाइन बहुत अच्छी है, कलाकृति बहुत बढ़िया दी है। उसकी तो बेकार है, इसकी बहुत बढ़िया है। उसकी बेकार द्वेष, इसकी अच्छी राग। तो राग द्वेष चल रहा है। मेरा ये है ऐसा भाव नहीं है, मैं इसका हूँ ऐसा भाव नहीं है। तो मिथ्यात्व तो गया, उसको तो हटाना ही हटाना है। अब जो जितना राग द्वेष का अंश कम करता जाएगा, उतना वीतरागी होता जाएगा, उतना वैरागी होता जाएगा, और उस वैरागी से ही वीतरागी हो जाएगा। अभी 10 कपड़े पहनने का राग है, कल से 5 कपड़े का राग हो गया तो 5 का और आसक्ति कम हो गई। अब 5 में तुम्हारा अच्छा बुरा लगा हुआ है, फिर 4 में आ जाओ, 3 में आ जाओ, 2 में आ जाओ, और फिर 1 में भी झंझट लगे, 1 में भी विकल्प आ रहा हो, क्या इसके प्रति इतना परिणाम रखना पड़ता है? धो पहनो, धो पहनो, धो पहनो, इसको सुखाओ फिर पहनो, सुखाओ फिर पहनो, अभी सुखाओ फिर पहनो 1 घंटे में। सोचो। ठीक है ना? तो निष्परिग्रह हो जाओगे, अपरिग्रह हो जाओगे।
उसका आनंद आने लगेगा। अब राग देश कपड़े के प्रति गया। पहले के लोगों में आसक्ति बिल्कुल कम थी, बहुत कम वस्तु रखते थे अपने जीवन जीने के लिए। हाँ, कस्तूरबा बाई के पास एक ही वस्त्र था, उसी को सुखाते थे, उसी को पहनते थे कमरे के अंदर ही। कोई आ जाए खटखट करे तो खिड़की से ऐसे ऐसे कर दे, कोई नहीं है, बंद कर लें। आप सोचिए, ऐसे ऐसे जीव रहे संसार में जिन्होंने एक एक लंगोटी से, एक एक धोती दुपट्टे से ही काम चला लिया, उसी को निचोड़ा, उसी को पहन लिया। एलक छुल्लक जी होते हैं ना, उनको 2, 3, 4 वस्त्र रखने की परमिशन नहीं है। एलक एक लंगोटी की ही रख सकता है बस। एक तो सुखा के रखेगा ना? नहीं रखेगा। एक का ही परिग्रह है, 2, 3 एक्स्ट्रा रख नहीं सकते। एक जो पहने हो उसी का परिग्रह का है, तुम्हारा नियम है, बाकी सारे परिग्रह का त्याग है। फिर आहार के लिए सुखाओ, धो, सुखाओ, जब सूख जाए तब आहार में जाओ। छुल्लक जी भी दुपट्टा सुखाओ, सूख जाए, फिर आहार में जाओ। 2 वस्त्र रखने का प्रावधान नहीं है। और ऐसे ही माता जी को, हाँ, ये मत समझना कि वस्त्र की छूट दे दी है तो कितने भी जोड़ी रख लो, 8-10 जोड़ी रख लो, जब जो पसंद आए तब उपयोग कर लो। नहीं, हमारे पास तो अलग अलग ड्रेस है। कौन सी? कार्यक्रम में जब बैठेंगे उसकी ड्रेस अलग है, रास्ते में चलेंगे उसकी ड्रेस अलग है, रात को सोएंगे उसकी ड्रेस अलग है, दिन भर बैठेंगे उसकी ड्रेस अलग है। तो 4-4 धोई दुपट्टे, लंगोटी आदि रखोगे क्या है? तो परिग्रह बढ़ गया। फिर तो 100 रख लो, क्या दिक्कत जा रही है? हमारा तो एक ही नियम है ना पहनने का, एक ही पहनते रहेंगे, जब जो पसंद आए पहनेंगे। भाई, तो आपने जो एक पहनी तो है, लेकिन जो 4 रखी है, वो 4 से भी मोह है, 4 से भी राग है। आप ये मत समझना कि हमारा एक ही पहने हैं तो एक का ही राग है। नहीं, जो पहने हैं उससे राग तो होगा ही, और जो तुमने अपना रखा है उसके लिए तुम्हारा बैग दाएं बाएं हो जाए पता चल जाएगा। जिसमें तुमने 3-4 साड़ियाँ, लंगोटियाँ आदि रखी है, वो दाएं बाएं हो जाए और ना आए समय से गाड़ी से विहार आदि में, फिर देखो समाज को ऊपर नीचे कर देंगे, हालत ख़राब कर देंगे। ठीक है ना? तो देखो कितना मोह है। ये मोह राग द्वेष कम करने के लिए संयम था। कहानियाँ पढ़ो ना शास्त्रों में, आर्यकाएँ रास्ते में जा रही हैं, गीली हो गई, जंगल में गई, गुफाओं में, अपने निर्वस्त्र होकर के वस्त्र को सुखाया, फिर पहना, फिर आगे बढ़ दी एकांत में, एकांत स्थान में। इसलिए उनको एकांत में रहने को कहा है, एकांत में रहने को कहा, एकांत में साधना करने, एकांत में सामायिक करने, जहाँ पर अन्य किसी का आना जाना ना हो रहा हो, ऐसे स्थान पर। वो क्यों? इसलिए तो जितना जितना राग द्वेष कम होता जाएगा, उतना उतना वीतरागता का भाव बढ़ता जाएगा। यहाँ एक कह रहे हैं कि आत्म विकल्प करते हुए जीव जो है परद्रव्य में अपना भाव रखता है, यह मिथ्या भाव है, क्योंकि पर भाव का कर्ता मानता है। दोनों ही गाथाओं का कंक्लूजन जो है, सारांश जो है, वो 96 नंबर की गाथा में है। इसे पढ़ते हैं। एवं पराणी दव्वाणी अप्यय कुणदी मंद बुद्धियो अपाणम अवि या परम करेदी अन्नाण भावेण। एवं पराणि दव्वाणि अप्यय कुणदी मंद बुद्धियो अपाणम अवि या परम करेदि अन्नान भावेण।
इस तरह यह मंद बुद्धि स्वयं के अज्ञान से निज द्रव्य को पर करे अरु पर द्रव्य को अपना करे। एवं ऐसे पूर्व कथित रीति से मंद बुद्धियों अज्ञानी अण्णान भावेन अज्ञान भाव से पराणी दब्बाणी पर द्रव्यों को अपने रूप गुणादि करता है, अविया और अप्पाणाम अपने को परम करेदी पर रूप करता है। ये देखो, ये बात सामने बता दी। क्या करता है? मंद बुद्धियों, कौन सा बुद्धि? मंद बुद्धि। आप मंद बुद्धि किसको कहते हैं? जो पगला गया हो, जिसका दिमाग ज़्यादा ना चलता हो, मेंटल हो। कहते महाराज थोड़ा माइंड थोड़ा सा ये डिस्टर्ब है, समझदार नहीं है, आप उसे मंदबुद्धि कहते हो ना। अरे भैया वो मंदबुद्धि तो है ही है, लेकिन महामंदबुद्धि है अज्ञानी, जो पर द्रव्य में अपनत्व भाव रखता है। महाराज जी हम तो पर द्रव्य में कभी भी अपनत्व भाव नहीं रखते, हम तो अपने द्रव्य में ही अपना भाव रखते हैं। मतलब हमने जो मकान खरीदा, दुकान खरीदी, पैसा धन दौलत है, हमने मेहनत से कमाया, हम तो उसे ही अपना मानते हैं। बाकी हम पड़ोसी के दूसरे के में अपनापन नहीं मानते हैं। भाई जो तूने श्रम परिश्रम से कमाया, उसमें जो तू भाव रखता है यह मेरा है, मैं इसका हूँ, ये भी तेरा मिथ्या भाव है, मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि में ही ऐसे परिणाम आ रहे हैं। समझदार बुद्धि होती तो अन्नम परमाणु मेत्तम भी मध्यम किंची भी, मेरा कुछ भी परमाणु मात्र भी नहीं है, ऐसा परिणाम आता मन में। लेकिन तेरा परिणाम मेरा रहा कि जो मेहनत, मेरी मेहनत से कमाया, मेरी मेहनत रंग लाई है, ये मेरा है। ये जो भाव तेरा है कसाई के साथ मिथ्या परिणाम, वो जो है वह तेरा मिथ्यात्व भाव है। ये कैसा है? भूताविष्ट व्यक्ति की तरह। क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु स्रोत, ये जो 16 भाव हैं, इन 16 भावों को तो अपना भाव मानता है। ये भूताविष्ट व्यक्ति की तरह है। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर भूत आ जाए तो उस भूत की हरकत को वह व्यक्ति अपनी हरकत मानता है। जितना भी वह चीखता है चिल्लाता है तो वो थोड़ी मानता है कि भूत चीख रहा चिल्ला रहा है। वो जो व्यक्ति है वो स्वयं सोचता है कि मैं चीख रहा हूँ और चिल्ला रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ, मैं पीट रहा हूँ, मैं चीख रहा हूँ, ये सब अपने में करता है। तो जैसे भूत की जितनी भी चेष्टाएं हैं उसे अपनी चेष्टा मानता है। वो मिश्र रूप हो गई, भूत की और अपनी दोनों की मिला के मिश्र बन गई। और मिश्र चेष्टा को कौन सी चेष्टा मानता है? अपनी चेष्टा मानता है, अपने काम मानता है। ऐसे ही क्रोध कर्म के उदय से जीव में क्रोध भाव हुआ तो ये मिश्र भाव हुआ। क्रोध कर्म का सहयोग और अपना भाव का सहयोग दोनों मिलकर के एक मिश्र हुआ, और उस मिश्र को अपना मानता है। मैं क्रोधी हूँ, मानी हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, कर्म हूँ, नो कर्म हूँ, मन हूँ, वचन हूँ, काया हूँ। मैं मन हूँ, ये वचन मेरे हैं, ये काया मेरी है, ऐसा मानते हैं ना। ये मेरे वचन हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, मेरे वचन हैं। तेरे काय के वचन? जड़ के वचन थे। ये शब्द जो है जड़ है और तो अपना मान रहा है। मेरा मन है, तेरा मन क्या है? तो जड़ मन है होता है, ठीक है ना। मेरा तन, तेरा क्या तन होता है? तो मिट्टी का मिला हुआ, मिट्टी का है। कर्म नो कर्म है ये। तो ऐसा मन वचन का है। फिर स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु स्रोत, ये जो द्रव्य इंद्रियां हैं उनके निमित्त से तेरे में जो परिणाम हो रहे हैं वो परिणाम भी मिश्र परिणाम है, वो परिणाम भी पर निमित्त के परिणाम है। तो मिला जुला हुआ स्वाद, पर का स्वाद और अपना स्वाद एक मानना, इसका नाम है भूताविष्ट काम। कुछ समझ में आया?
पर का स्वाद स्पर्शन इंद्रिय जैसे रसना इंद्रिय है, तो रसगुल्ले का स्वाद और अपनी आत्मा का स्वाद दोनों को एक मानना, ज्ञान का स्वाद और रसगुल्ले का स्वाद दोनों को आहा आत्मा तृप्त हो गई, ठीक है ना। तो दोनों का स्वाद एक मानना, जबकि ज्ञान से भिन्न करना कि रसगुल्ले का स्वाद रसगुल्ले में है, मेरे में नहीं है। मैं तो ज्ञान में हूँ, इसे देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, ये रसगुल्ला है और मीठा है, शरीर में जाएगा, हष्ट पुष्ट शरीर को करेगा, ऐसा भेद ज्ञान हो। लेकिन नहीं, ये रसगुल्ला क्या स्वादिष्ट है, मैं हष्ट पुष्ट हो जाऊंगा, ऐसा मिलान कर लिया। भूताविष्ट जैसे भूत की और उस व्यक्ति की मिली जुली जो चेष्टा है उसको वो एक चेष्टा मानता है। और इसी प्रकार से जो 6 द्रव्य आदि हैं, उन 6 द्रव्य आदि को जो ध्यानाविष्ट व्यक्ति है, ध्यान में आविष्ट है। कैसा ध्यान में आविष्ट है? ध्यान में भाव कर रहा है, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं बहुत बड़ा भैंस हूँ, मेरे सींग हैं, मेरी पूँछ है, मेरी छाती है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं बहुत बड़ा हूँ। और ऐसे करते करते ध्यान में करते 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 अपने आप को क्या मानने लगा? भैंसा मानने लगा। और जब वो उठा ध्यान से, दरवाजे से जाने लगा तो खड़ा हो गया। क्यों? ओहो, मैं तो टकरा जाऊंगा, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, इतना बड़ा भैंस हूँ, बाहर निकल नहीं सकता हूँ। तो कैसा हो गया? जैसे भूताविष्ट व्यक्ति था, परक के भाव को अपना भाव मान रहा था, ऐसी पर द्रव्य को अपना द्रव्य मान रहा वो ध्यानाविष्ट व्यक्ति। ऐसे ही तुम संसार में फंस गए जैसे वो व्यक्ति ध्यान से फंस गया। मैं भैंसा हूँ, निकल नहीं पाऊंगा, यहाँ से गुफा से निकल नहीं पाऊंगा। ऐसे ही तुम संसार की गुफा से निकल नहीं पाओगे। तुमने ध्यान में ऐसा कर लिया, ये मकान में हूँ, ये घर में हूँ, ये परिवार में हूँ, ये दुकान में हूँ, ये पैसा में हूँ, बस ये ही मैं हूँ। अब इससे तुम निकल। तो जैसे उसने ध्यान से अपने आप की कल्पना में भैंसा किया, वैसे तुमने मकान, दुकान, धन, दौलत, शौहरत, परद्रव्य को अपना कर लिया। अब उसमें तुम फंस गए, न वो निकल पा रहा है, न तुम निकल पा रहे हो। तो भूताविष्ट, ध्यानाविष्ट, ये दोनों ही पर द्रव्य और परभाव के परिणाम हैं। और इसे अपना मानना, इसका कर्ता मानना, ये मंद बुद्धियों का काम है, क्योंकि अज्ञान भावेन, ये अज्ञान भाव से प्रकट हुए हैं। और जब ज्ञान भाव से प्रकट होगा तो मैं तो क्रोध मान माया लोभ नहीं, मैं तो शुद्ध है आत्म स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, विज्ञान चैतन्य धातु हूँ, और मैं स्वयं एक द्रव्य हूँ, पर द्रव्य नहीं हूँ, ऐसा भाव पैदा होगा। शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा दे तो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन, अहमदाबाद, बहन रजनी जैन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली। डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बीन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी। पता डॉक्टर प्रवीण भाई चंदूलाल शाह, 65 विशाखा पार्क सोसाइटी, रत्नत्रय, मंकोड़िया, धूलिया तालाब, नवसारी, 396445।